जय हिंद साथियों, पीएससी वारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है चर्चा करेंगे हम डोगोंग का, जो कि समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तो अभी जो है आपका आईयूसीएन का जो है अबू धाबी में जो है 2025 आईयूसीएन का कांग्रेस का जो है बैठक हो रहा था, चर्चा में इसलिए है। तो वहाँ पर जो है बैठक में कहा गया है कि जो समुद्री गाय है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप जैसे कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, की खाड़ी जो कि पाकिस्तान के सटे हुए हैं, अंडमान निकोबार जो भी आपके इस बेल्ट में पड़ते हैं, जो ये इंडियन ओशन का जो रीजन है, तो इंडिया के सटे, तो वहाँ पर जो समुद्री गाय है जो कि भारत के आपको डुगोंग कहा जाता है। तो उनका जो है आबादी काफ़ी तेज़ी से घट रही है, तो उसीलिए है। अब ये डोगोंग जो है एक शाकाहारी जो है आपका समुद्री गाय है, जो कि मैनेटी में जो है बहुत ही निकट और हाथियों से बहुत दूर का संबंध रखता है, मतलब दोनों के बीच का है। ओके, वे जो है धीमी गति से चलता है और सौम्य समुद्री चरने वाले जीव है, मतलब समुद्र के अंदर ही वो चरता है, जो कि अपने रूप में व्यवहार और जल परियों के जो है जैसा दिखाई देता, मतलब जो है प्राचीन काल में जो है कहा जाता था कि जल परी है, तो वो यही दिखाई देता था। ओके, हैबिटेट क्या है कि हिंद प्रशांत महासागर में जो है गर्म और उथले जल में जो है समुद्री तट के में पाए जाते हैं। अब उथले समुद्री तट क्या है, ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। आप जो भी टीचर से पढ़े होंगे वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको समझाया होगा, लेकिन अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा कर दूंगा। ओके, क्योंकि वो बेसिक है, स्टैटिक है। यहाँ पर करंट अफेयर में लेके आता हूँ तो थोड़ा मैं उससे रिलेट कर देता हूँ। ओके तो ये जो है मन्नार की खाड़ी, खाड़ी तमिलनाडु, ये पाक खाड़ी है जो कि तमिलनाडु के पास पड़ता है। ओके, जिसको पाक जल संधि कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात वगैरह में ये पाए जाते हैं। इसका जो है पूर्वी आपका जो है पूर्वी में जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तक इसका विस्तार है। उत्तर पश्चिम में जो है ऑस्ट्रेलिया के पास जो है इसकी आबादी देखी जा सकती है। संरक्षण जो है इसका जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूचीबद्ध में रखा गया है, जिससे जो है इसके कोई भी शिकार वगैरह करते हैं तो वो जो है उन पर कड़े कानून आरोपित किए जाते हैं। 1982 से जो है इनका लगातार जो है घट रहा है आबादी। आईयूसीएन के यह रेड लिस्ट में है। डोगोंग की विशेषता क्या है कि ये 3 मीटर लंबे और आपके 300 से 420 किलोमीटर के वजनी होता है। ठीक है, मतलब किलोग्राम का होता है। डोगोंग जो है पोषण के लिए जो है पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर होता है, और जिसके कारण से ये है कि ये एक जब घास खाता है तो जैसे देखते हैं कि गाय भैंस जो घास खाता है, जो भी घास करने वाला, वो घास खाने से ज़्यादा वो घास को गिराता है खाने के टाइम में, जिससे उसकी वृद्धि और भी घास वहाँ पर हरे भरे हो जाते हैं। तो वो है, तो ये क्या करते हैं कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। ओके, व्हेल की तरह पूंछ होता है, इसका जो है फलक होता है, जो कि ये आगे बढ़ने में चप्पू जो है चप्पू आगे बढ़ने में आप पूंछ जो होता है इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है इसका। प्रतिदिन जो है ये 30 से 40 किलो तो है घास खा जाता है। इसकी उम्र जो है 70 वर्ष होती है, लेकिन प्रजनन जो है वो काफ़ी कम है इसका। 3 से 7 वर्षों में महिलाएं केवल एक बच्चे ही दे पाती हैं। ओके, समुद्री घास उत्पादकता और कारोबार को बढ़ावा देकर ये क्या करता है कि वहाँ पर कार्बन सिंक, मतलब कार्बन का जो है ना शोषण करने में ये काफ़ी हेल्प करवाती है। ओके, आईयूसीएन क्या है, इस जो है आईयूसीएन जो है विश्व संरक्षण है और आपके जो भी जीव वगैरह है उसके बारे में है। ये हर साल जो है 4 वर्ष में इसकी जो है शिखर सम्मेलन होती है। यह प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और वैश्विक प्राथमिकता तय करने हेतु जो है आपका ये सरकारों और वैज्ञानिकों और स्वयंसेवी संस्था जो होती है जैसे एनजीओ वगैरह को साथ लाती है। यह जो है बैठक पहले बैठक जो है 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्टेब्यून में हुआ था। ठीक है, आपका जो है 1969 में जो है
इस भारत इसका जो है सदस्य बना। पहली बार जो है कांग्रेस पिछली जो है आपका फ्रांस में जो है मार्सिले में हुआ था इसकी बैठक, वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। नेक्स्ट बैठक शायद ये तुर्की में हो। अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, ये पीडीएफ। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, हाँ, बिरसा जो है आपका 101 जीन थेरेपी। तो हाल ही में जो है बिरसा मुंडा का जो है आपको 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जो है उनकी जो है जन्म वार्षिक बनाया गया था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य पर जो है ये पीआईबी का न्यूज है, उन्हीं के उपलक्ष्य पर जो है ये जीन थेरेपी लाया गया बिरसा 101। अब ये क्या है कि स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी है। इसे जो है सिकल सेल उपचार के लिए जो है विकसित किया गया, जो कि एक गंभीर आनुवांशिक रोग है। ओके, विकसित करता कौन है? तो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स थेरेपी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल, ठीक है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है इसका, ठीक है। इनका नाम जो है बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे रखा गया। 2047 तक जो है सिकल सेल मुक्त भारत इसका उद्देश्य है। इसको जो है आधुनिक जीन थेरेपी को किफ़ायती बनाने के लिए जो है ऐसे जो है 20 से 25 करोड़ रुपया आपका लग जाता था जीन थेरेपी में। इसके बाद आपका जो है यह काम किस प्रकार करता है? तो बिरसा 101 जो है में जो है रोगी जो है कोशिका के अंदर दोषपूर्ण जीन को संपादित करने वाले सटीकता आनुवांशिक सर्जरी जैसे CRISPR तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह जो है दरांती में आकर, मतलब वहाँ रक्त जो होता है उसमें जाकर जो एक्स्ट्रा जो सेल बन रहे होते हैं, कैंसर क्या होता है ये वो होता है कि एक्स्ट्रा सेल वहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को ये नियंत्रण करेगा। ओके, विशेषताएं क्या है कि स्वदेशी है और चिकित्सा के पद्धति में जो है कम लागत इसमें लगेगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए है और इसमें जो है सार्वजनिक और निजी दोनों की इसकी भागीदारी है। अब मेरठ का बिगुल को जो है जीआई टैग मिला है। तो चलिए चर्चा में है कि मेरठ का बिगुल जो है जीआई टैग में आया है और ये आपको कहाँ देखने को मिले? तो जितने भी डिफेंस के लिए है, चाहे पुलिस हो या कहीं भी है, यहाँ जो है ये आपको बिगुल देखने को मिल जाता है। ये क्या है कि आपको पीतल का एक वाद्य यंत्र है और ये जो है अर्धसैनिक बल, सैनिक बल और कई सारे परेड में जो है ये यूज होता है। मैंने ये यूज किया है काफ़ी। जब आप इसे बजाएंगे ना शुरू टाइम में तो लगेगा कि आपका गला जो है ना फट रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ये बजाया हूँ। अब बजाया इसलिए हूँ क्योंकि मैं डिफेंस से जुड़ा हुआ हूँ तो बजाया हूँ। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। ये जो है भारतीय सैन्य परंपरा से भी जोड़ती है, सैनिकों को भारतीय संस्कृति परंपरा से भी जोड़ती है। मेरठ का बिगुल जो है 19वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुआ और ये जो है उसके बाद यह जो है युद्ध क्षेत्र में संचार का अभिन्न अंग बन गया। ओके, ये जो है स्थानीय उद्योग के रूप में, हस्तशिल्प उद्योग के रूप में जो है मेरठ का ये बिगुल काफ़ी उभरा। प्रमुख विशेषता क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले पीतल का उपयोग करके जो है हस्त निर्मित कारीगर जो है इसका बनाते हैं। देश भर में जो है रेजिमेंट और दूसरे एकेडमिक वगैरह जितने भी है रेजिमेंट से एकेडमिक, उसमें भी जो है ये उपयोग किया जाता है। यह औपनिवेशिक युग के संचार उपकरणों को आधुनिक समारोह से जोड़ने का एक जीवंत जरिया है। भौगोलिक संकेत क्या है कि ये आपको कानूनी दस्तावेज है जो कि दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, क्षेत्र के, वहाँ के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कि वहाँ से ही निर्मित हुआ हो। ओके, यह जो है वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है और ये जो है आपको क्रियान्वयन कब से होना स्टार्ट हुआ? तो 2003 से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसे देता है और इसका पेड जो है डिजाइन वगैरह करता है। यह जो है भौगोलिक
संकेतक रजिस्टर जो कि चेन्नई में इसका ब्रांच है उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमसे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी आप ये शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।